एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को कुरुनगर में धर्म प्रचार करना था। इसलिए वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ निकल पड़े। वहाँ की रानी बहुत क्रूर थी, इसलिए उस नगर को क्रूर नगर के नाम से भी जाना जाता था। जब रानी को ये पता चला कि बुद्ध कुरुनगर में धर्मोपदेश करने आ रहे हैं, तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो बुद्ध को पसंद नहीं करती थी। वो सोचने लगी कि बुद्ध को कैसे परेशान किया जाए। तब उसके मन में विचार आया। उसने अपने सेवकों से कहा, जब बुद्ध नगर में आएं और जब धर्मोपदेश करें, तब तुम उनका बहुत अनादर करना, अपशब्द कहना, जिससे वे परेशान हो जाएं। उन्हें तब तक अपमानित करना जब तक कि वे क्रूर नगर को छोड़कर न चले जाएं। सेवक रानी की आज्ञा अनुसार महल से निकल पड़ते हैं नगर में पहुंचने के लिए। इसके बाद रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उनसे कहती है कि क्रूर नगर के प्रवेश द्वार के सैनिकों को हमारा आदेश दो। हमारा आदेश है कि बुद्ध और उनके शिष्य का उपहास किया जाए। इतना उपहास करो जिससे आत्मकुंठित होकर बुद्ध वहीं से लौट जाएं। नगर के अंदर प्रवेश करने का साहस ही ना हो। इसके बाद महल के सैनिक ये आदेश कुरुनगर के प्रवेश द्वार के सैनिकों को देते हैं। कुछ समय बाद जब बुद्ध अपने शिष्य के साथ क्रूर नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, तो प्रवेश द्वार के सैनिक उनका उपहास करने लगते हैं, लेकिन बुद्ध शांत रहकर मुस्कुराए। बुद्ध को ऐसा करता देख सैनिक कहते हैं, हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, आप लोग अपनी ऊर्जा व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना अपमान कर रहे हैं। इसके बाद बुद्ध नगर में प्रवेश करते हैं। नगर की कुछ जनता उन्हें प्रणाम करती है, उन्हें सम्मान की नज़रों से देखती है, लेकिन वो बुद्ध के पास नहीं जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि रानी बहुत क्रूर है और नगर की ज़्यादातर जनता उन्हें बस देखती रहती है। वे ना तो बुद्ध का अपमान कर रहे थे और ना ही उनका सम्मान कर रहे थे। तभी वहाँ महल के वो सैनिक भी आ जाते हैं जिन्हें रानी ने बुद्ध का अपमान करने के लिए भेजा था। वो बुद्ध को अपशब्द कहने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब उन्होंने देखा कि बुद्ध तो परेशान हो ही नहीं रहे हैं, तो वो बुद्ध को और अपमानित करने लगे, लेकिन बुद्ध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन शिष्य आनंद क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तथागत का अपमान करना बंद करो। बुद्ध ने आनंद को शांत कराया। तब आनंद ने कहा, तथागत, ये आपका कितना अपमान कर रहे हैं। ये लोग ऐसे ही आपका अपमान करते रहेंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ऐसा करने से ये लोग हमारा अपमान करना तो बंद नहीं करेंगे, हमारे चले जाने के बाद भी ये हमारा अपमान करते ही रहेंगे। किसी जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। लोग आपका अपमान कर रहे हैं, इसका कारण है उनकी सोच, उनकी घृणा। आपको उनकी सोच को बदलना पड़ेगा, उनके अंदर अपने लिए प्रेम की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तब लोग स्वतः ही आपका अपमान करना बंद कर देंगे। समस्या से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। समस्या से भागने से कुछ नहीं बदलेगा। जब आनंद ने ये बातें सुनी, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, जब तक वे इस नगर के लोगों को बदल नहीं देंगे, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद बुद्ध और आनंद वहाँ धर्म का प्रचार करने लगे। और एक दिन ऐसा आया जो किसी ने सोचा नहीं था। वहाँ ऐसा बदलाव आया कि जो रानी ने भी नहीं सोचा था। सब बुद्ध के उपदेशों में बहते चले गए और उनके दिलों में बुद्ध के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। पूरा नगर बुद्ध के नामों से गूंज उठा और अंततः वहाँ की क्रूर रानी को भी बुद्ध के सामने झुकना ही पड़ा। वह नगर फिर से क्रूर नगर से कुरु नगर बन गया। आखिरकार बुद्ध के शांत स्वभाव और ज्ञान ने पूरे नगर को ही बदल के रख दिया। भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा नमन। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के जीवन की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। और भगवान बुद्ध की ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।